राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, मेरी आप बीती पे होते हैं। और मैं कभी भी किसी को भी, इतने दिन से मैं यूट्यूब पे हूँ, मतलब मार्च से मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं किसी को भी पर्सनल कमेंट नहीं करती हूँ। और मैं किसी को भी, मतलब किसी से भी मैं बदतमीजी से भी बात नहीं करती हूँ तब तक जब सामने वाला, जब तक मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट पास नहीं करता, तब तक मैं उसको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं नॉर्मल में ही लोगों को समझाती हूँ। समझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर उनको उनकी ही लैंग्वेज में मुझे जवाब देना पड़ता है। और जिन लोगों को भी मेरी बात बुरी लगती है उनको सॉरी, उनसे पहले ही बोलना चाहती हूँ। बट मेरा ये मतलब नहीं होता है कि मैं किसी और को हर्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ से दुखी हूँ। और मैं यूट्यूब पे जो पोस्ट करती हूँ अपने पति रविशंकर के लिए करती हूँ, फौजी पति, भागे हुए फौजी पति के लिए। और मैं कहीं पे भी अपनी पोस्ट में कहीं पे भी पूरी आर्मी को मैं मेंशन ही नहीं करती हूँ। और जो बुद्धिजीवी अगर ऐसा करते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं। अगर कोई भी आर्मी का बंदा, फौजी का बंदा अगर ये कर रहा है तो वो अपने उस पर कर रहा है कि वो सबको मेंशन कर रहा है। मैंने किसी को भी नहीं बोला कि नहीं सब ऐसे होते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया के बंदे सारे बहुत अच्छे हैं। एक निकम्मा नालायक निकल गया, वो मेरी किस्मत में आ गया, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो एक इनका मैं नाम नहीं शो करूँगी। और पहले इनके मैं कमेंट का नॉर्मल वे में ही रिप्लाई कर रही थी, नॉर्मल तरीके से ही इनका रिप्लाई कर रही थी। पर कुछ मेरे को इनकी एक दो बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग गई हैं, इस वजह से मेरे को ये पोस्ट बनानी पड़ रही। शॉर्ट में बता देती हूँ, मेरे फौजी पति हैं, 2000 से जो है कर रखा है जॉब उस बंदे ने आर्मी में। और उसके पहले से ही उसके फिजिकल रिलेशन अफेयर कई हैं। अय्यास टाइप का आदमी है रविशंकर। अभी भी छुट्टी आते हैं तो भाभी के पास रहते हैं, पर क्या ही बोले हम, मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है उस इंसान के अंदर। और भागे हैं घर से, घर में जितना भी सामान था, घर के डॉक्यूमेंट और भी जो चीज़ें थी, सब ले करके भागे हैं सुनीता देवी के पास, जहाँ वो रह रही हैं मैडम जी, उन्हीं के पास है। सुनीता, चंदा, समा, ये तो मेन है। और बाकी और भी लेडीज़ हैं, कितनों के नाम मैं गिनूँ, कितनों के नाम मैं गिनाऊँ, क्योंकि उनको तो शर्म नहीं आती रविशंकर को। ठीक है, तो ये एक सर हैं, इनका मैं सारे कमेंट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इनका जवाब भी मैं दे रही हूँ, कमेंट भी साइड में लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पहली बात तो मैं फिर से ये बोल दूँ कि मेरी जो पोस्टें होती हैं लॉन्ग वीडियो वो मेरी आप बीती पे है। और मैं अपने फौजी पति रविशंकर के लिए पोस्ट करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेंटली और फिजिकली तौर पे बहुत टॉर्चर किया है। इसका और किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। मेरी वीडियोस का संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट रविशंकर की रखेलें और जो नाजायज़ रिश्ते वाली हैं उनके साथ है, जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया उनके साथ है बस। मुझे और दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये एक सर हैं, इनका फर्स्ट कमेंट है, आप फौजी की वाइफ नहीं हैं, आप अपने यूट्यूब वीडियो से आप फेमस होना चाहती हैं, प्लीज़ आर्मी को बदनाम मत करो। आप तो इनका मैं बता दूं, आप फौजी की वाइफ नहीं है, मतलब इनका मतलब है कि मैं फौजी की वाइफ नहीं हूँ और मैं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए ही एक मुद्दा उठा रही हूँ। तो सर, मैं अपनी और रविशंकर की साथ की फ़ोटो लगाती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। मेरी और रविशंकर की फ़ोटो तो देख ली होगी ना आपने। अगर आप फौज में तो आपको ये पता होगा, डिपेंडेंट कार्ड। और ये फौजी की बीवी का ही बनता है, ये पुराना है, क्योंकि नया वाला तो रविशंकर ने चोरी कर लिया, अपने पास ही रखा है बंदे ने। ठीक है, उसने दिया ही नहीं मेरे को, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये क्या है। तो जो लोग होंगे आर्मी से रिलेटेड उनको पता होगा। तो आपको ये कंफर्म हुआ कि मैं उसकी बीवी हूँ या नहीं हूँ। और रही बात यूट्यूब से फेमस होने की, तो मैंने रविशंकर की कंप्लेन आवा में 2017 में की थी, मार्च अप्रैल 2017 में सीएमपी में भी गई थी, आवा में भी गई, कंप्लेन की थी। और वहाँ पे जाके कंप्लेन की थी, खुद गई थी वहाँ पे, जबलपुर आवा में गई थी, दिल्ली आवा में भी गई थी।
2017 में, और ये चल रहा है 2024, काफ़ी गैप है। तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी, तब से रविशंकर मेरे को मतलब इन्होंने हद पार कर दी है। रविशंकर और उनकी फैमिली और उनकी रखेलों ने हद पार कर रखी है तब से मेरे साथ। पर तब भी मेरी इंसानियत ये थी कि मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी उस टाइम पे। शायद मुझे ये चीज़ बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। और रही फेमस होने की बात और बदनाम करने की बात, तो किसी को कोई बदनाम नहीं कर सकता और किसी की वजह से कोई फेमस नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें बोल रही हूँ। हाँ, बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी तो उन्हें लग रहा है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ें वो भी झेल रहे हैं, इसलिए। और आप मुझे कितना फेमस कर दोगे, आप बता दो मुझे ज़रा। यूट्यूब पे वीडियो बना के मैं क्या कर लूँगी? पता है, 18.5 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी पूरी लाइफ बंदे ने तबाह कर दी। वो दूसरी औरतों के साथ अय्याशी कर रहा है, वहाँ पे पूरी पेमेंट ले रहा है, अय्याशी कर रहा है, और मैं अपने बच्चे के साथ परेशान हो रही हूँ। मैं बोलूँ भी ना कि मेरा पति अपनी भाभी के साथ जा करके अपनी भाभी को एज अ रखेल रखे हुए है, मैं नहीं बोलूँ भाई, वो फौज में है, मैं नहीं बोल सकती, मेरे को अथराइज ही नहीं है। क्यों? और मैं फिर बोल रही हूँ, आर्मी को मैं कहीं मेंशन नहीं कर रही, ये आप कर रहे हो। थोड़ा दिमाग यूज़ किया करो, ठीक है? जब सामने वाला बंदा सिर्फ अपने पति के लिए बोल रहा है तो वो चीज़ सिर्फ एक इंसान के लिए रहने दीजिए, सबको मेंशन मत करो उसमें। और सबको अगर आप बोल रहे हैं तो आप शायद ज़्यादा बेटर जानते होंगे। और वैसे तो मेरे यहाँ बोलते हैं एक कहावत यूपी में, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। अब अगर आपको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसके आगे, बाकी आप जानो। इनका दूसरा कमेंट है, मैडम जी ऐसे हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप फौजी की पत्नी हो, उसके बच्चे होगा, उसका बच्चा होगा, फौजी कभी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। फौज का फ़ायदा मिलेगा लेखा जोखा। आप समझ सकते होंगे, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो है, ठीक है? मैं लगा भी दूंगी कमेंट, आप देख लीजिएगा। लेखा जोखा आपका फौज में हर जगह है। आप आपके परिवार का नाम लिखा रखा होगा, कोर्ट अदालत जाओगी तो फौज में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है? नहीं मिले सर, वैसे भी नहीं मिल रहा। और कोर्ट अदालत जाऊंगी तो मेरे को डाइवोर्स जरूर मिल जाएगा। ऐसे नीच इंसान से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर होता है, जो रविशंकर मुझे मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो रविशंकर की औकात नहीं होगी करने की, ठीक है? तो अगर मैं कोर्ट जाऊंगी भी तो तलाक के लिए जाऊंगी ना। और वैसे भी रविशंकर से शादी करके 18.5 साल में मुझे क्या मिला, और उस बंदे के पास है क्या जो वो मुझे दे देगा? 18 साल में 18 साल मेरी शादी को हो गए, सब 24 साल रविशंकर की नौकरी को हो गए हैं। जो इंसान अपने लिए एक घर नहीं बना पाया, जिसकी औकात नहीं हुई फौज की नौकरी करके एक अपने लिए घर बना ले, समझ गए? एक अच्छी जगह रहने के लिए वो कर ले, इज्जत के साथ रह सके, वो क्या देगा अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को? क्या देगा? कुछ भी नहीं दे सकता। उसने अपनी बीवियों को दिया है, अपनी बीवी को दिया है कई अफेयर, उसके कई फिजिकल रिलेशन, कई नाजायज़ रिश्ते। हाँ, उसने अपनी रखेलों को बहुत खुश रखा है, होटल तक लेके गए हैं, और उनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। और रही बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे से दूर नहीं रह सकते, तो मैंने इसके लिए एक पोस्ट की थी कि रविशंकर ने जान से मारने की कोशिश की है और रविशंकर की वजह से बच्चे को डिप्रेशन के अटैक आने लगे हैं, ठीक है? मैंने काउंसलिंग कराई, तब वो बच्चा जा करके ठीक हुआ। कौन से फौजी होगा जो अपने बच्चे को जान से मारने की कोशिश करेगा? मेरे वाले पति ने किया है, मेरे पति ने किया है, रविशंकर ने किया है ये चीज़। मैं और मेरा बच्चा जो झेल रहे हैं ना, वो मुझे पता है। तो बाहर से ज्ञान देना बहुत ईजी होता है जब चीज़ें उसी इंसान को पता होती हैं जो झेल रहा है रियलिटी। इनका तीसरा कमेंट है, ऐसे कोई फौजी नहीं करता है, आप गलत समझ रही हो। भाई मेरे पास सबूत है, उस इंसान के व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं मेरे पास, मैंने खुद देखे हैं। एक एक नंबर पे मैंने कॉल किया है, मेरे को कई नंबर मिल रखे हैं, सारे नंबर्स में मैंने कॉल करके चेक किया है। और फिर भी मैंने उन रखेलों के बच्चों से बात की है, उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, मैंने उस रखेल से बात कर रखी है। और फिलहाल के लिए भी दिसंबर से रवि भाग रखे हैं, 2017 से
मार्च तक, मार्च 2017 से 21 मार्च 2000 सॉरी देखिए मार्च 2017 से 21 2021 मार्च तक, सॉरी 2021 मार्च तक भी रवि पर्वतखेड़ा में थे। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब रवि ने ये लोन पे घर लिया था ना, रवि के अकाउंट में एक कटी पंजी नहीं थी। मतलब 2017 से लेकर 2021 तक जो भी रविशंकर ने कमाया, उस पैसे का कुछ हिसाब ही नहीं था, पैसा गया कहाँ सारा। और उस टाइम पे मैं किराए के कमरे में रहती थी या तो मैं अपने पापा के पास रहती थी, समझ गए। तो हमारे बीच में झगड़े जैसे झगड़े नहीं रहते, रवि बहाना करके भाग जाते हैं बस। तो मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, सबूत है तभी मैं बोल रही हूँ इतनी बड़ी बात। इसके बाद इनका कमेंट है, आप रवि की जगह ड्यूटी करो तब पता चलेगा कि कैसे आप लेह लद्दाख में ड्यूटी करो, फिर आपको पता चलेगा। कितनी बार फ़ोन करोगी कि मेरे घर पर क्या हो रहा है। सर मैं बता दूं, रवि लेह लद्दाख में भी रह करके बीवी बच्चों के पास कभी भी उस बंदे ने कॉल नहीं किया है। उसने अपनी रखेल का, चंदा देवी का फ़ोन रिचार्ज किया है। उस टाइम पे भी सुनिए, सबसे बड़ी बात, रविशंकर अपने फ़ोन के रिचार्ज के लिए वो मेरे से गिड़गिड़ा रहे थे और खुद का उस औरत का रिचार्ज अपने फ्रेंड से या फिर अपने गूगल पे से कर रहे थे, चंदा देवी का। और उनका है कि अगर मैं कुछ पैसे दे देता हूँ उनको तो क्या तुम मर जाओगी। बीवी से बोल रहे हो कि रखेल को अगर मैं कुछ दे देता हूँ तो तुम मर जाओगी। ऐसा होता है? कौन से उस पर होता है, ज़रा मेरे को बताइएगा। और लेह लद्दाख में भी रहकर रविशंकर मेरे पास फ़ोन नहीं करते थे, चंदा देवी से बात करते थे, क्योंकि भाभी उनकी बहुत प्यार करती हैं। चंदा देवी रविशंकर की रखेल है, ओपन होके बोल रही हूँ। और गंगाराम उसका पति है, गोवर्धन उसका बेटा है, एक बॉम्बे में जॉब करता है और शिव कुमार वहीं पे रहते हैं। और सबको ये सारी चीज़ें पता हैं कि मेरी मम्मी ऐसा ऐसा गंदा काम कर रही है और उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, और सब उसी पैसे की से खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैं ओपन होकर के बोल रही हूँ ये चीज़। और जिस दिन होगा ना उस दिन मैं बाकी की चीज़ें भी डाल दूंगी। तो रविशंकर को ये चिंता थी कि नहीं मेरी रखेल क्या कर रही है, उसने कभी बीवी और बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं है इनका। इसके बाद इन्होंने बोला है, आप अपने रवि मेजर मतलब अपने हस्बैंड का होगा से बात करो, आप अपने मेजर से बात करो और अपने रवि की गलती को आपस में माफ़ी मांगो और अपने परिवार के साथ लाइफ जियो। भाई परिवार तो ख़त्म हो गया ना मेरा। जब एक पति कई औरतों के साथ सो जाए, ओपन होके बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को मेरी लैंग्वेज वल्गर लगेगी पर मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों पे। ठीक है ना, आप लोग वो चीज़ मेरे मुँह से निकलवाना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जब वो कई औरतों के साथ सो गया तो काहे का पति, कहीं के राजा हैं रविशंकर, या फौज की नौकरी कर ली है उन्होंने तो उनको अथराइज हो गया कि नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी बीवी को मार सकते हो, तुम अपने बच्चे की जान ले लो, तुम अपने ससुर को जान से मारने की कोशिश करो, दारू पी करके गाली गलौज करो, या फिर दूसरे की बीवी के साथ तुम रह जाओ, या फिर लड़की बुक करके तुम होटल में चले जाओ। और सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं वहाँ पे, कोई एक्शन ले या न ले मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं सिविल में जाती हूँ तो लोग मेरे से ये बोलते हैं कि तुम्हारा पति आर्मी में है तो तुम डिपार्टमेंट में जाओ। मैं डिपार्टमेंट में गई तो मेरे को ये बोला भाई सिविल में जाके वो कुछ भी करे तो हम कुछ नहीं करें, तो मैं कहाँ जा करके बोलूँ। मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ इसलिए, क्योंकि ना मेरी यहाँ सुनी गई ना मेरी वहाँ सुनी गई। सुनी जाती तो ये चीज़ नहीं होती आज। और परिवार तो ख़त्म हो गया, क्योंकि गोबर में मुँह मारने का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं है। और ऐसे शादी और ऐसे परिवार से मेरे को क्या मिला, कुछ भी नहीं। मेरे को अकेलापन मिला, मेरे को मेरे बच्चे को उसके फादर का प्यार नहीं मिला, तो ऐसे आदमी का मर जाना ही बेटर है। मैं नहीं मानती कुछ भी। फिर इन्होंने बोला कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो आप, आपका पति आपके पास ही आएगा, आप आएगा, आप लाइफ
आप वाइफ भी हो, इनका शायद ये कहने का मतलब है, और आप अपना रिश्ता खराब कर रही हो। भाई मैंने क्या खराब कर दिया? मतलब मैं अपने पति के नाजायज़ रिश्ते छुपा लूँ तो ये अच्छा होगा, फिर मेरा रिश्ता खराब नहीं हुआ। ऐसे रिश्ते में ना मैं खुद आग लगा दूँ। रिश्ता मैंने खराब नहीं किया, मैंने ख़त्म ही मान लिया है। मैंने खुद को विधवा मान लिया है, आपको पता है। तभी आपने मेरे सिंदूर नहीं देखा, शायद आपने मेरी मांग में। मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, इसका मतलब है रविशंकर मेरे लिए कोई भी अहमियत रखता ही नहीं है। बंदा जब भाग गया तो मर गया, जो दूसरी औरतों पे मर गया वो मर गया। और मुझे इसको बोलने में दुख भी नहीं होता, क्योंकि मेरी आंखों का पानी भी मर चुका है। मतलब मैं रो रो के थक चुकी हूँ। 18 साल में मैंने इतना रो लिया ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ना दिल में प्यार है, ना इज्जत है, तो क्या मतलब है ऐसे रिश्ते का? सिर्फ जहनी तौर पे तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ ऑफिशियल तौर पे ख़त्म करना है, डाइवोर्स पेपर साइन करने हैं। और मैं उस इंसान से यही कहती हूँ कि आ जाओ सामने, कर लेते हैं तलाक, ख़त्म। तुम्हें जिसके साथ रहना ओपन होके रहो। ऐसी बीवी कहीं किसी को मिलेगी कि वो अपने पति की XYZ जितनी भी लेडीज़ हैं उनसे वो अपने पति की शादी करा दे। पर फिर भी आप लोग मुझे ही गलत बोल रहे हैं। इनका लास्ट कमेंट सुनिएगा। पहला कमेंट आपने सुन लिया कि फौजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब इनका लास्ट कमेंट आप सुनिएगा। मैं भी फौज में हूँ, फौजी अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, बाकी थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं। समझ गए आप? मतलब अगर अफेयर कर रहे हैं, नाजायज़ रिश्ते में जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम पास चलता है आदमियों का। मुझे ऐसा टाइम पास करने वाला पति नहीं चाहिए। और मैं तो उसे पूरी छूट दे रही हूँ कि जाओ तुम पूरी तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर लो। क्या ज़रूरत है तुम थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे हो? बीवी रहेगी, बीवी भौंकेगी, बोलेगी गलत कि तुम क्यों जा रहे दूसरी औरत के पास, क्यों अफेयर कर रहे, क्यों पेमेंट इधर उधर दे रहे। बच्चे के ऊपर देखो कि क्या है उसका फ्यूचर। और जब बीवी रहेगी नहीं, तलाक दे देगी ना, बच्चा नहीं रहेगा, बीवी नहीं रहेगी, तो आप किसी के भी साथ रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ एंजॉय करो अकेले, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं रविशंकर के लिए बोलना चाहूँगी। ये तो उनके कमेंट का रिप्लाई हो गया जो सर ने बोला था। सर आशा करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं रविशंकर से यही बोलना चाहूँगी भाई कि रविशंकर तुम आते हो, पर्वत खेड़ा में रहते हो, अपनी रखेलों के साथ रहते हो, एंजॉय करते हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम या तो लीगल तौर पे कोर्ट से डाइवोर्स कर लो, डॉक्यूमेंट बनवाओ। मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहती, तो डॉक्यूमेंट बनवाओ, आपसी सहमति से तलाक ले लो। तुम्हें पंचायत करनी है तो तुम पंचायत कर लो। मैं ओपन होकर बोल रही हूँ, ओपन चैलेंज दे रही हूँ तुमको, खुल्लम खुल्ला एकदम बोल रही हूँ कि तलाक ले लो तुम मुझे से। तुम कहते हो ना मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, तो अपनी मर्दानगी वाली बात दिखाओ। करो उनसे शादी जिनके साथ तुम रह सकते हो रात के अंधेरे में, बट दिन के उजाले में तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? और ये भागने की बात, तो कब तक भागोगे? देखते हैं हम भी, जितना भागोगे उतनी ही बेइज्जती तुमको झेलनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ जो लोग बोलते हैं ना, ये सर ये भी बोल रहे थे कि भाई बच्चे से दूर नहीं रह सकते। रविशंकर फौज की नौकरी करते हैं, पर उनकी पेमेंट कहाँ जाती है कुछ पता नहीं, शायद उन्हें पेमेंट नहीं मिलती होगी। दिसंबर से भी रविशंकर घर के खर्चे का तो छोड़ दीजिए, मेंटेनेंस का तो छोड़ ही दीजिए कि बंदा 1 रुपया दे रहा है। अपने बच्चे की फ़ीस के लिए तक उस बंदे ने मना कर दिया, क्योंकि उसको भाभी के खर्चे उठाने हैं, भाई की बीवी के। क्योंकि भाई तो शायद निकम्मे नामर्द हैं, अपनी बीवी संभाल नहीं सकते, इसलिए। और ये बात ना उनके सगे भाई के लिए मैं बोल रही हूँ, हरिशंकर के लिए, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी वाइफ भी उन्हीं के साथ रहती है, और उनकी साली भी उन्हीं के तोता मैना खेल रहे हैं।